हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज समाज शास्त्र का पेपर जो आपके इस बार आने वाला है। यानी ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, वेद किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बौद्ध धर्म फैलाने में मदद की। जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत व 4 विषय कौन कौन से थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन विषयों का उल्लेख है, बताइए। विश्व के कौन कौन से धर्म भारत में पाए जाते हैं, लिखिए। विभिन्नता में एकता से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। आदिवासियों की 3 मुख्य समस्याएं लिखिए। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नगरीय समाज की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। जाति की परिभाषा लिखिए और 5 विशेषताएं बतलाइए। जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इस्लाम धर्म की 3 मुख्य अवधारणाएं बतलाते हुए उनके 5 मुख्य तत्व उनके धर्म को बतलाइए। भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है, स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या विस्फोट से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, बतलाइए। अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं बताइए। महिलाएं वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना कर रही है, स्पष्ट कीजिए। अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्राचीन काल में महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री पुरुषों को समान बनाने के लिए क्या क्या नीति निर्देश नियम बनाए गए, बतलाइए। लैंगिक धर्म का अर्थ बतलाते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव किस तरह काम करता है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव बतलाइए। महिलावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। महिला आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। बालिका भ्रूण हत्या व बालिका भ्रूण हत्याएं क्या है। यौन उत्पीड़न से क्या समझते हैं, ये कहाँ और कैसे संभव है। महिला सशक्तिकरण क्या है। संस्कृति की परिभाषा देते हुए 2 विशेषताएं बतलाइए। समस्त मानव जाति के लिए संस्कृति अनुपम क्यों है। संस्कृति विरासत का अर्थ बताते हुए विभिन्न भारतीय साहित्य का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को समझते हुए संस्कृति विलंबना को स्पष्ट कीजिए। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है। विज्ञान के 4 अभिलक्षण कौन से हैं, लिखिए। आत्महत्या पुस्तक के लेखक कौन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र के क्या योगदान थे। समाजशास्त्र व इतिहास में क्या संबंध है, बताइए। समाजशास्त्र व सामाजिक कार्य के बीच क्या संबंध है। समाजशास्त्र में अनुसंधान की कितनी विधियां, बतलाइए। प्रेक्षण की 2 मुख्य विधियां कौन सी है। समुदाय के कोई 2 लक्षण बतलाइए। समाज और समुदाय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संस्थाएं सामाजिक जीवन को संचालित करती है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, बतलाइए। समूह की प्रमुख 2 विशेषताएं बतलाइए। प्राथमिक समूह की विशेषताएं बतलाइए। सामाजिक संरचना का अर्थ बतलाते हुए 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक व्यवस्था के कौन कौन से आधार है। प्रतिमान का सामाजिक महत्व क्या है। प्रतिमान व मूल्यों में क्या संबंध है, बतलाइए। परिस्थिति का अर्थ समझाते हुए उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक भूमिका कितने प्रकार की होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्पर्धा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एकीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विवाह के प्रकार बतलाते हुए स्पष्ट कीजिए कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। परिवार की परिभाषा देते हुए उसकी 3 विशेषताएं बतलाइए तथा ये भी स्पष्ट कीजिए कि उसका सामाजिक महत्व क्या है। नातेदारी की परिभाषा बताते हुए स्पष्ट कीजिए। नातेदारी की पदावली का अर्थ
का क्या अर्थ है, वह कितने प्रकार की होती है। गांधारी का अंधापन किसने आरोपित किया। धर्मशाला के काल में महिलाओं के पतन के कोई दो कारण बताइए। समाज में लैंगिक भेदभाव कैसे कार्य करता है समझाइए। महिलाओं की प्रमुख प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। संचार माध्यम कौन कौन से हैं लिखिए। दूरदर्शन के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बतलाइए। सांस्कृतिक अनेकता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान का वर्णन कीजिए। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये इतनी क्वेश्चन बताई। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को